कुशीनगर जिले के खड्डा ब्लॉक अंतर्गत मठिया बुजुर्ग में जो एएनएम सेंटर पर जिस युवक की मौत हुई है, उनके परिजन हैं, उनके परिजनों से हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ और इनको सूचना कब मिली है। क्या नाम है आपके? लक्ष्मी का लगे उनको मालिक तार पति रहना है। कैसे भइले हादसा? अपना गारा माटी में जाता कर करे लागे। कब तो उनके सूचना मिला है? हमको तो एक घंटा मैंने जम करे ना मिला लगे तो हम भागल चल जाएंगे। और कल लइके बाना है? हमार 3 गो बाना है। 3 गो लइके बाना है। कितना दिन से काम करते रहना एएनएम सेंटर? एको नहीं करवा कर आज बड़ कार करे आई। आज पहले दिन गइला काम करे? पहले दिन कब नहीं कार कर रही आज पहले नहीं कार कर पता जब गारा माटी में आ दुकान में छोड़ के कार करे लगा है। कौन के सूचना के दियल है? ए ना करे तो बांध कर जा रही है। हां कार कर राजा ने बोला आई लोग दूसरा ये आप भी उनके साथ में काम कर रहे थे? कितने दिनों से काम कर रहे थे? पहली बार। आज पहले दिन पर आए हैं काम करने के लिए। आपको भी चोट लगा था? नहीं, हम पानी लेने गए थे। अच्छा, पानी लेने गए थे। अच्छा, किनको चोट लगी? साथ में थे। आप भी थे? आपको कितना चोट लगा है? अच्छा, हल्का फुल्का जला है। जरा हाथ दिखा दीजिए जहाँ जला है। हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए। हाथ दिखाइए। छड़ काट रहे थे, ऊपर उठा रहे थे तो वो हाथ दिखाइए, वो हाथ क्या नाम है दिखाइए। आपका? कितने दिनों से काम कर रहे हैं? आज पहली बार। आज पहली दफा गए हैं काम और करने के लिए। कौन लेके गया था कौन आपको? लेकर के गया था आपको काम करने के लिए? कौन बुलाया था? ठेकेदार बुलाए थे काम करने के लिए। ठेकेदार जी का नाम जानते हैं? क्या राम आधार नाम है? ठेकेदार साहब से मिले हैं? अच्छा, ये घटना होने के बाद ठेकेदार आपके पास आए थे कि नहीं आए थे? घटना जब हुआ है आपका तो ठेकेदार साहब का फोन आया था? फोन भी नहीं आया था। आपको यहाँ ट्रीटमेंट के लिए कौन लेकर के आए? एम्बुलेंस के माध्यम से आए हैं। तो जो जिनकी मौत हुई है वो आपके साथ आए थे काम करने के लिए? आपके गांव के ही हैं? अच्छा, तो कौन उनको बुलाए थे काम करने के लिए? आप बुलाए थे? हेलो, हम बने वहाँ तनी हॉस्पिटल पे मठिया में बिजली से किसी का अब फोन करते नहीं हम आपके के लिए। ये क्या चाहते हैं? अच्छा, ये बताओ, तुम्हारे पति की तो मौत हो गई, अब आश्वासन का तो के चाहिए? का न्याय चाहिए? न्याय तो के का चाहिए? हाँ, आर्थिक मदद तो के का चाहिए? बोला कुछ चाहिए। हाँ, जैसे मदद तो के का चीज के चाहिए? ठेकेदार साहब से का चाहिए? मदद का चाहिए? हाँ, 3 गो लड़के बाना तोरे। हाँ, का चाहिए तो के? छोड़ दो, सदमे में है, छोड़ दीजिए। अच्छा, ये बताओ चाची, इनके पति गुजर गए, इनके का मिले चाहिए? आर्थिक मदद खातिर का मिले चाहिए? आर्थिक मदद चाहिए? ठेकेदार आई लेना है आपके लगे? लेना है ठेकेदार के बारे में भी नहीं पता? एक बार फोन नहीं किया है? माता जी उनकी माता जी से। माता जी को दादी, आपके लड़का की मृत्यु हो गई, आपके लड़का की मृत्यु हो गई, ओके तो हमन के वापस नहीं कल जा सकेला, लेकिन प्रशासन से क्या मदद चाहिए? अरे बाबू, उनको मदद चाहिए। ठेकेदार साहब आई रहना है? फोन कैले रहना है? हाँ, ठेकेदार साहब फोन कैले रहना है? हाँ, जीवन यापन करे खातिर तो लोग के कैसे गुजर बसर चली? का चाहत है का आर्थिक मदद मिले हाँ। हमारा लड़की बिहा गलिया अभी 2 गल्ला एक लड़की एक लड़का बांगल हाँ उसे कहती
कुछ मदद कर, पैसा कौड़ी की जबकि मौके पे ठेकेदार पहुंचा नहीं है। जो मजदूर था, जो साइड पे काम कर रहा था, वो व्यक्ति अपने जान से हाथ धो बैठा, लेकिन ठेकेदार उनके परिजनों से एक बार फोन कॉल पे आश्वासन से संबंधित कोई जानकारी नहीं लिए, ना ही उनको कोई आश्वासन दिए कि हाँ उनके परिजनों के लिए उनके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। अब देखना यह है आर्थिक मदद की जाती है या नहीं की जाती है, प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई किया जाता है उस ठेकेदार के ऊपर। जिस ठेकेदार को ग्राम प्रधान के द्वारा बोला गया था, अवगत कराया गया था कि यहाँ पर एनएम सेंटर नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे बिजली का तार है, बिजली के तार को हटा करके एनएम सेंटर बनाया जाए, लेकिन किंतु बिजली के तार को हटाया नहीं गया और उसके नीचे एनएम सेंटर का निर्माण कार्य कराया गया। और जिस निर्माण कार्य के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके परिजन बिखर गए। अब देखना यह है कि न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। सेंटर है जिसकी कवरेज हमने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था, जो यहाँ पे अनियमितता पाई गई थी, गुणवत्ता को लेकर के सवाल उठाया गया था, लेकिन इसी एनएम सेंटर पर अभी 2 लोगों की जान गई है। उसमें से कितने लोग बचे हैं? 2 में से 1 की जान गई है, 1 अभी जीवित है, उसकी हालत क्या है? यहाँ पे जो ग्रामीण है, जो अभी मौका वारदात पर मौजूद है, यहाँ पर जो लोग, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे और हमारे साथ प्रधान जी भी मौजूद हैं इसी ग्राम सभा के, उनसे हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जी प्रधान जी, क्या नाम है आपका? संतोष यादव जी। इस एनएम सेंटर पे कितने लोग घायल हुए हैं? अभी जहाँ तक सूचना मिली है, हम यहाँ जब पहुँचे हैं तो हमारे आने से पहले यहाँ एम्बुलेंस द्वारा यहाँ के स्थानीय लोग उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज चुके थे। पता चला है कि 2 ही लेबर मात्र थे और दोनों को हल्की फुल्की चोट लगी। एक को हल्की फुल्की चोट लगी थी और एक शायद काफ़ी गंभीर था। अब उसकी हालत इस समय क्या है अभी हम लोगों को कुछ क्लियर पता नहीं। अच्छा, उनका एज कितना होगा? और एज संभवतः हम तो देखे नहीं हैं, लेकिन ये लड़का बता रहे हैं लोग कि लड़का था। अब कितना उम्र था यहाँ? अच्छा, थे यहाँ पे और भी तो मजदूर रहे होंगे? नहीं, 3 ही लोग थे, टोटल 3 ही संख्या थी। अभी मिस्त्री नहीं आए थे। जी भैया, क्या नाम है आपका? यहीं के निवासी हैं जी। ये हादसा कैसे हुआ है? ये हादसा, ये आए थे लोग लेबर, ये थे भगवानपुर के 2 थे, वो सेटरिंग करने आए थे सब और उठाए छत, तो लाइन जो है 11,000 वोल्टेज, उसी में छत गया है शर्ट, उसी की दुर्घटना हुआ। हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। जो 11,000 वोल्टेज की लाइन है, जो तार दौड़ाया गया है, उसके नीचे एनएम सेंटर बनाया जा रहा है। और ये एनएम सेंटर की जब नींव रखी गई तो उसका जगह कहीं ना कहीं इसका तबादला करना चाहिए, इस जगह को हटा करके दूसरे जगह एनएम सेंटर बनाना चाहिए। यही वो 11,000 वोल्टेज की तार है जिसकी तार की चपेट में आकर के 2 युवक घायल हुए हैं। और हमारे साथ ग्रामीण मौजूद है और भी लोगों से हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? दिनेश पांडे जी। ये क्या एनएम सेंटर जो बनाया जा रहा है, इसकी गुणवत्ता एक बार हमने देखा था, गुणवत्ता अनियमितता पाई गई थी यहाँ पे। ये अच्छा, ये 11,000 का तार दौड़ाया गया है और उसके नीचे एनएम सेंटर बनाया जा रहा है, क्या ये सही है? 100% गलत है। इसको दूसरे जगह शिफ्ट करके बनाया जाता तो अच्छा था। अभी जो जान गया है 2 लोगों का, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ठेकेदार जी जिम्मेदार है और प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन इस पर सवाल नहीं उठाया कि जब ये नीचे ऊपर तार है और उसके नीचे एनएम सेंटर हम बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कल के डेट में जब एनएम सेंटर बन के तैयार होगा तो उसके छत पे हो सकता है कुछ लोग जा भी सकते हैं और उसकी तार की चपेट में आकर के वो अपनी जान भी गंवा सकते हैं। जो बोला गया था, डिपार्टमेंट है, जो विभाग है, जो ड्राइंग बनाया है, उसको जगह दे करके सर्वेक्षण करने के बाद इसको पास करना था। और मनमर्जी आकर के जो जगह मिली है, बिना तार देखे यहाँ जब बनाना शुरू हुआ है, उसी का परिणाम है कि 2 लोगों का जान गई। अभी प्रधान जी से एक बार हम पुनः जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। प्रधान जी, जब ये एनएम सेंटर के लिए लोग आए थे तो आपके लिए, आपसे मतलब सूचना दिए थे कि नहीं दिए थे? के माध्यम से सूचना मांगी गई थी, जमीन की उपलब्धता। तो नवीन प्रति की जमीन में बनना था, हमारे पास नवीन प्रति की जमीन उपलब्ध थी, जिसके लिए यहाँ गाटा संख्या के हिसाब से दे दिया गया था। जब यहाँ पे जेई एक बार मात्र आए और उन्होंने आकर के यहाँ पे पैमाइश किया, फिर ये हुआ कि आप पूरी ज़मीन हमारी फंस जाएगी। ग्राम सभा के सभी लोगों का ये सहमत था कि रोड के सुविधा के अनुसार ही हॉस्पिटल बने तो अच्छा रहेगा। सबकी सहमति बनी और यहाँ काम स्टार्ट होना शुरू हो गया। अच्छा। इसके एवज में उनको कहा गया था, निर्देशित किया गया था कि इसको पोल को आप शिफ्ट करवा करके
और आप इस पे काम करवाएंगे, जबकि यहाँ से पूरी लाइन शिफ्ट हमारी हो सकती थी, पानी टंकी वाली लाइन, और पीछे से भी शिफ्ट हो सकती थी। तो उनको कहा गया था, अभी 1 सप्ताह पहले भी हमने, उनका एक मुंशी है, उसको हमने फ़ोन करके कहा था, क्योंकि हम बाबा धाम गए थे, तो हमने उसको फ़ोन करके कहा था कि अभी काम मत करवाइए, आप काम को रोक के रखिए और इस फ़ोन को शिफ्ट करवा के काम करवाइएगा। आपने बोला उनसे, लेकिन एक बार ये इसके लिए आप शिकायत किए कि जब ये तार है तो इसके नीचे एनएम सेंटर कैसे आप लोग बना रहे हैं? नहीं, उसको शिफ्ट करा के काम करवाने के लिए हुआ था, काम भी तो करवाना जरूरी था। लेकिन इस तार को शिफ्ट नहीं किया गया, शिफ्ट न करके पहले ही एनएम सेंटर बनाने का कार्य किया गया। अब अभी जो 2 लोगों की जान गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी तो ठेकेदार जिम्मेदार है ना, क्योंकि मान लीजिए ऊपर तार है, नीचे काम करवाना उचित नहीं था उनको, पहले तार को शिफ्ट करवा के काम करवा। इस मामले की जांच पड़ताल, इस मामले का संज्ञान ठेकेदार जी को हुआ है कि अवगत कराया गया है कि नहीं कराया गया? इसकी जानकारी अभी तक ठेकेदार को है, ठेकेदार जी को जानकारी है। उनके मुंशी का है, अब उनके मुंशी सब फरार हैं, कोई नहीं है मौके पे कोई नहीं है। अच्छा, एनएम सेंटर बन रहा था, इससे पहले इसकी गुणवत्ता देखने के लिए हम एक बार आए थे, उसमें अनियमितता पाई गई इसके बारे में जय साहब से हमने बात किया था। जय साहब बोले कि हम आकर के 2 दिन में देख रहे हैं, काम रुका भी था 2 दिन, फिर अभी हम लोग तो काम भी देख भी रहे हैं, काम रुका हुआ था, आज अचानक आए हैं लोग काम करने, घटना घटी। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो प्रशासन के जेई होते हैं, जो उच्च अधिकारीगण होते हैं, बिना देखे, बिना जांच पड़ताल किए जगह को चिन्हित कर देते हैं और वहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया जाता है। वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि उसके ऊपर जो है एक बिजली का तार भी है, उसके चपेट में आकर के लोग अपना जान भी गंवा सकते हैं। और गुणवत्ता की बात की जाए तो कभी अधिकारी आते नहीं है देखने के लिए कि इसकी गुणवत्ता क्या है, और वैसे ही बना दिया जाता है, अनियमितता के तहत बना दिया जाता है। और इसमें जो जिसकी जान गई है, इसके लिए प्रशासन और ठेकेदार दोनों जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर इस जगह का चिन्हित किए होते और ये बिजली का तार देख करके यहाँ पर न बनाया गया होता एनएम सेंटर, इसकी जगह दूसरी जगह चिन्हित किया गया होता, तो शायद वो 2 लोग अपनी जान नहीं गंवाते या जोखिम नहीं होते। बने ठेकेदार साहब, आप वो प्रधान जी सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं, हम कहे थे कि पोल हट जाएगा तो काम करवाइएगा, बिना पोल हटे काम मत करवाइएगा। अब जैसे इस समय हमारी वार्ता आपसे कुछ हुई नहीं है, उसी की हुई है वार्ता। तो मौके पे तो वो रह के काम कर रहा था, मैं तो उसको संज्ञान में दिया था ना। जैसे मान लीजिए साइड पे काम कर रहा के उसको चाहिए था ना कि कैसे काम हो रहा है, कैसे हम करवा रहे हैं। नहीं तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है बताइए? अब जिम्मेदार कौन होगा? मान लीजिए हम क्या जिम्मेदारी लें उससे? नहीं तो आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी? अब अभी हम उससे बात कर रहे हैं। नहीं तो गांव के लोग नहीं ना जिम्मेदारी लेंगे? नहीं तो कोई काहे जिम्मेदारी लेगा? हाँ, अभी हम बात कर रहे हैं उससे। तो जिम्मेदार नहीं तो आदमी, तो मान लीजिए किसका था वो आदमी? अब आदमी वही ले आके लगाया था, अब कहाँ से लगाया था, क्या लगाया था, अब हमको इसके बारे में नहीं जानकारी है। तो ठीक है, उसको जानते हैं तो उसको, हाँ तो ठीक है, आप समझिए और वो समझे, इससे हमसे क्या मतलब है? चलिए ठीक है, आप बात करते हैं। ठीक है, काट दिए। अभी आधा घंटा पहले जो ठेकेदार जिसको हम काम दिए हैं, जी वो वही फोन करके बताया है। जी क्या आपको क्या बताया गया है यहाँ पे? बताया गया है कि कोई सरिया और ये सीधा कर रहा था, तो वो ऊपर तार गया है, उसमें तार में सरिया लग गया है। अच्छा, तो सरिया लग गया है, तो उसमें कितने लोग घायल हुए हैं, आपको कुछ नॉलेज है? नहीं, हम तो है नहीं, इस समय लखनऊ में, वही फोन कर बताया मौके पे। नहीं तो घायल के बारे में तो जब इतना बताया है तो आपको इतना बताए होंगे कि कौन जिंदा है, कौन मर गया है, कितने लोग घायल हुए हैं? कुछ नहीं बताया है सर, कुछ नहीं फोन कर रहा है, उसका फोन भी नहीं उठ रहा है। अच्छा, तो जो यहाँ पे है उनका क्या नाम है, जो यहाँ पे जिसको अपने कार भल दिया सामान में? राम आधार नाम है, राम आधार। हाँ। अच्छा ठेकेदार साहब, आपको ये पता होगा कि इस एनएम सेंटर जो बन रहा है आपका, उसके ऊपर बिजली का तार है जी? ये पता है आपको? जी पता है, तो फिर आपने उसके नीचे एनएम सेंटर बनवाने का कैसे सोच रखा? हमने बनवाने के लिए नहीं सोच रखा, जैसे वो जमीन जो है पहले एकदम जो वहाँ पे पानी की टंकी है उसके बगल में जमीन निर्धारित की गई थी जी। उसके बाद गांव वाले कहे कि यहाँ पे नहीं निर्माण होगा, यहाँ पे हम लोग नहीं करने दिया जाएगा। तो आप मना भी तो कर सकते हैं कि ऊपर बिजली का तार है,
कभी भी किसी का भी जान जा सकता है। जब दीवार चलेगा, लिंटर लगेगा, तो ये बताइए जायज़ सी बात है, अगर उसके छत के ऊपर कोई जाता है तो जान भी तो जा सकता है उसका। अरे मेरी बात सुनिए, वहाँ पे बात हुई थी प्रधान जी से, क्योंकि अभी जमीन के ऊपर ही काम था, नींव का काम था जी। वो कहे कि उसके पहले हम जो है वो बाबा धाम की कहाँ चले गए थे, उनसे बात हुई थी। वो कहे कि हम जैसे आते हैं इसको हटवा देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो प्रधान जी से बात किया गया तो प्रधान जी ने ये बताया कि हमने ठेकेदार साहब को अवगत कराया था, लेकिन ठेकेदार साहब इस पर ध्यान नहीं दिए। क्या क्या अवगत कराए थे? ये बिजली के लिए। बिजली के लिए वो जो है वो खुद हमसे कहे कि इसको हटवा देंगे, आप यही निर्माण कार्य करवाइए। अच्छा ये बताइए, जिसकी जान गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार अब जैसे जो वहाँ काम कर रहे हैं हमारे आदमी से बात करिए। भाई मान लीजिए हम भी तो ठेका दे दिए किसी को। जी, आपने दूसरे को ठेका दिया है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने दूसरे को दिया है, सही बात है, लेकिन उससे जायजा कौन लेगा? हम लेंगे कि आप लेंगे? हम बात कर रहे हैं, अभी फोन नहीं उठ रहा उसका अभी हम बात करके आपको बता रहे हैं। जी, प्रधान जी भी है हमारे साथ में मौजूद हैं। इन्हें आपने ठेकेदार साहब को अवगत कराया था कि नहीं कराया था बिजली के लिए? इनको बिल्कुल अवगत था, ये आए हुए थे, देख के गए थे ठेकेदार साहब। हाँ बिल्कुल। ये बताइए, आपको ये जमीन दिखाई गई थी कि नहीं दिखाई गई थी? जमीन जो है इसके पहले आपको खुद पता है कि जमीन कहाँ पे दी गई थी? नहीं, जमीन यही दी गई थी, इसी गाटा संख्या में। नहीं, उसके पहले जो है उसके बाउंड्री के बगल में जो है मार्किंग हुई थी, तो गाँव वाले सब हल्ला किए, काम नहीं कर। वो ठीक है, हल्ला किए, काम नहीं करने दिए। उसके बाद आपने कि आप जो है यहाँ मान लीजिए खाद गड्ढे पे, और ये पोल खाद गड्ढा नहीं है, ये खाद गड्ढा नहीं है, आप पैमाइश करवाइए। ये नवीन प्रति की जमीन है, खाद गड्ढा हमारा आगे वो जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है सामने, वो खाद गड्ढा उधर है। ये जमीन नवीन प्रति की जमीन है, और आपको दिक्कत होगा तो पूरा पैमाइश करा लीजिएगा। और आपसे बात हुआ था, ये पोल हटवाने की बात हुई थी, और मैं जो आपका यहाँ जो रह करके मुंशी जो ठेकेदार है जिसको देकर काम करवा रहे थे, उसको मैंने अभी मैं बाबा धाम गया था, तब भी मैं फ़ोन करके कहा था कि इसको हटवा के काम करवाइएगा आप। हाँ हाँ बोलिए। हेलो, जैसे जब वार्ता हुई थी आपसे तो जी, ये हुआ था कि पोल हटवा दिया जाएगा इसको। हाँ तो हटवा, कहे थे कि इसको, अरे हम तो पूरा सहयोग करने के लिए तैयार थे भाई, कि इसको पोल को हटवा दिया जाएगा, सहयोग किया जाएगा आपका। हम उससे कहे थे आपके जो यहाँ रह के काम करवा रहा था कि पोल हटवा के काम कराओ उसको। जब तक पोल नहीं हटा तब तक काम करवाना नहीं चाहिए। अब उसकी जान की कीमत कोई चुका पाएगा? वही चीज़ है ना। मान लीजिए हम कहे थे कि आप इसको हटवा के काम करवाइएगा, और बिना हटवाए यहाँ पे रह के काम करवा रहे हैं। जब तक नहीं हटा था उनको काम नहीं करवाना चाहिए। ये दोषारोपण दूसरे का क्यों लग रहा है? ठीका आप लिए हैं, ठीका आप दे के काम करवा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब तक तार न हटे वहाँ से वहाँ काम न चालू करवाएं। काम तो ठीका तो आप लिए हैं ना, काम तो आप करवा रहे हैं। तो ये बताइए हमारा उसमें कहाँ से